देखिए, जब तक उनको खुद का उनको अधिकार पता नहीं होगा ना, तो उनको पता नहीं होगा कि भाई उनके लिए उनको क्या हो सकता है, उनके लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए। उनकी जो मांगे हैं मेरे हिसाब से, पहला चीज़ कि जिस प्रकार एमएलसी, एमपी और एमएलए को जो भत्ता मिलता है, उस प्रकार चूँकि वो उनका क्षेत्र दायरा बड़ा है, उस प्रकार इनको भी भत्ता मिले। इनका दायरा छोटा है। मैं ज़्यादा सरकार से नहीं मांग रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि उनको 10 ही हज़ार दीजिए, लेकिन प्रति माह उनको 10,000 रुपये भत्ते के रूप में, प्रोत्साहन के रूप में दीजिए। एक तरफा मोहब्बत कितने दिन चलेगी? हम प्रेम करें आपसे, आप मोहब्बत तो मंत्री बनाया तो ऐसे थोड़ी किसी को मंत्री बना दिया। हम हमारी पार्टी के अंदर उन्होंने दमखम देखा, हमारी व्यवस्थाओं को देखा, तो भी लगे हमारे पहली मोहब्बत तो उन्होंने की, आखिरी मोहब्बत आप क्यों नहीं कर रहे हैं? तो कर रहे हैं, हम तो उनके साथ हैं। बिहार में कहाँ उनका वो हम छोड़ के जा रहे हैं, उनके साथ ही हैं, उनके साथ रहेंगे। और नमस्कार, अब देख रहे हैं बेधड़क बात। मैं हूं आपके साथ वसीम रजा। इस वक्त मौजूद हैं हम विकासशील इंसान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पास। राठौर साहब से चर्चाएं होंगी, खासकर बातें कुछ यूपी की भी होगी और कुछ बिहार की भी होगी। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। विकासशील इंसान पार्टी यूपी में बहुत मतलब हलचल मचा रही है। क्या लगता है 10 तारीख को रिजल्ट आने वाले हैं, वीआईपी सच में वहाँ वीआईपी रहेगी? देखिए, वीआईपी की बात करें इस दुनिया में, राजनीति के दौर में हर व्यक्ति वीआईपी बनना चाहता है, और कोई ऐसा व्यक्ति कह दे कि मैं वीआईपी नहीं बनना चाहता हूं, तो ये गलत होगा, क्योंकि हर आदमी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन बनना चाहता है, वो चाहे जिस भी दल से हो। तो वीआईपी वाकई में वीआईपी है, वीआईपी थी और वीआईपी रहेगी। ठीक है, रही बात उत्तर प्रदेश चुनाव की, तो वक्त आने दीजिए। मैं कुछ भी बड़बोलापन नहीं कहना चाहता, वक्त आने दीजिए, नतीजे आने दीजिए। पोल देखे हैं ना सर आप? मैंने एग्जिट पोल नहीं देखा फिलहाल, अभी तक तो नहीं। वीआईपी पार्टी निषाद के लिए जानी जाती है, मछुआरों के लिए जानी जाती है। आज भी मछुआरों और निषाद के पास अपनी ज़मीन नहीं है बिहार में। उनको उनका नदी का किनारा तक नहीं मिलता, माफियाओं का संरक्षण उन पर है। कब तक? अब तो मंत्री बन गए हैं विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी जी। देखिए, हम लोग इसके ऊपर निरंतर कार्य कर रहे हैं और कई योजनाओं पे कार्य कर रहे हैं, जैसे मछुआ आवास हो गया, और भी कई सारी योजना है जिसके ऊपर हम लोग कार्य कर रहे हैं। और एक दिन में तो कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि एक दिन में तो हमने इतने सारे कार्य, अभी तो मंत्री बने उनको समय भी नहीं हुआ है बहुत ज़्यादा, और हम लोग बहुत ज़मीनी स्तर से कार्य कर रहे हैं। ऐसा नहीं कोई भी योजना हम लोग करना चाहते हैं कि वो ज़मीन पे और फेल हो जाए। हम लोग ऐसे काम करना चाहते हैं कि किसी भी मछुआरा भाई बहन को उस योजना का लाभ मिले और ज़मीन पे मिले। नहीं, लेकिन फिर माफियाओं का फिर कैसे वहाँ पे कैसे राज आ जा रहा है? पहले भी था हालांकि, लेकिन अब ज़्यादा क्यों हो रहा है? ये किस प्रकार के अपराध की बात कर रहे हैं? देखिए, मछुआरों के लिए ज़मीन नदी का किनारा होता है। नदी नदी के किनारे के पास जो मछुआरे लोग उन पर ज़बरदस्ती कर रहे हैं, वसूली करना वो कर रहे हैं, ये कब तक होगा? सिलसिलावार तरीके से नहीं, इस पे हम लोग बहुत लगाम लगाने का काम कर रहे हैं। अभी प्रशासन से हमारी बात हुई है, और लगभग हम लोग चाहते हैं कि जितना जल्द से जल्द हो ये कार्य को रोका जाए, और अगर उनको सुरक्षा भी मुहैया कराना पड़े तो हम लोग वो भी करेंगे। और क्या है ना कि नदी के किनारे पे जो भी निषाद भाई रहते हैं या जो भी मछुआरा भाई रहते हैं, हम चाहते हैं कि उनके लिए एक प्रॉपर व्यवस्था हो, उनके लिए एक अलग आवास का जो योजना मिले, ताकि वो भी एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह लोग भी रह पाएँ और अच्छे से जीवन यापन करें। मुकेश सहनी अब मंत्री हैं जी। लगातार यूपी चुनाव से पहले बिहार में उनकी द्वारा कथित कहानी नजर आ रही थी। वीआईपी लगातार टोनबाजी कर रही थी नीतीश सरकार और एनडीए पर। क्या सच में वीआईपी एनडीए का हिस्सा नहीं है क्या बिहार में? क्यों आखिर ऐसा बार बार मुकेश सहनी व्यतीत करवाते हैं कि भाई एनडीए से हमारा लगाव उतना नहीं है जितना होना चाहिए? देखिए, प्रेम जो है ना, प्रेम एक तरफा नहीं होता है, प्रेम हमेशा दोनों तरफा होता है। एक तरफा मोहब्बत कितने दिन चलेगी? हम प्रेम करें आपसे, मोहब्बत तो बीजेपी और एनडीए ने तो कर रखी थी। आप बीजेपी भी एनडीए ने कर रखी थी पहली मोहब्बत, उन्होंने तो आपके मंत्री बना दिया। मंत्री बनाया तो ऐसे थोड़ी किसी को मंत्री बना दिया। हमारी पार्टी के अंदर उन्होंने दमखम देखा, हमारी व्यवस्थाओं को देखा, हमारी मोहब्बत उन्होंने की, आखिरी मोहब्बत आप क्यों नहीं कर रहे हैं? तो कर रहे हैं, हम तो उनके साथ हैं। बिहार में कहाँ उनका वो हम छोड़ के जा रहे हैं, उनके साथ ही हैं, उनके साथ रहेंगे। और यूपी में देखिए, उत्तर प्रदेश का मुद्दा अलग है। आप उत्तर प्रदेश सरकार का जो लोगो देखेंगे ना, तो उसमें धनुष और मछली बना हुआ है। इसका अर्थात, इसका मतलब ये होता है, धनुष जिसको कहीं ना कहीं श्री राम से कोऑर्डिनेट करते हैं, और मछली जिसको निषाद राज से कोऑर्डिनेट करते हैं। तो वो तो उन्होंने बना रखा है कि भाई आपको श्री राम और निषाद को साथ में लेके चलना है, बिना उनके आपका गुजारा नहीं है, चाहे वो जो भी पार्टी के लोग हों। आपको निषादों को साथ में लेके चलना पड़ेगा,
बिना उनके आपका कल्याण संभव नहीं है। कहीं ना कहीं वहाँ बीजेपी इस पॉइंट को नहीं देख पा रही थी। देखिए क्या होता है ना कि हमने उनको कई बार हमने मदद देने की भी कोशिश की थी कि भाई हम लोग नहीं ठीक है, हम लोग आपके साथ हैं, हम लोग बिहार में उनके एकदम निश्चित उनके साथ हैं। लेकिन वो अपने आप को वहाँ अपने आप को मजबूत पा रही है कि भाई नहीं, हम बहुत मजबूत हैं। और हमारा चूँकि हमारी पार्टी अभी वहाँ पे उत्तर प्रदेश में नई पार्टी है, वहाँ का मुद्दा अलग है, वहाँ की राजनीति थोड़ी डिफरेंट है, बिहार की राजनीति टोटली डिफरेंट है, उत्तर प्रदेश की राजनीति टोटली डिफरेंट है। तो हम चाहते भी हैं कि ठीक है चलिए, फिलहाल अभी ये हमारा पहला था और हमने पहली बार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। एक नई पार्टी होने के नाते हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया और हमें अंजाम की परवाह नहीं है, क्योंकि योद्धा जो है युद्ध करता है तो युद्ध के बाद वो अंजाम की परवाह नहीं करता है, हारना जीतना तो लगा रहता है। राठौड़ जी आज पंचायत सदस्यों के साथ है, कुल मिलाकर वीआईपी पार्टी आज पंचायत सदस्यों के साथ खड़ी है। आखिरकार अभी क्यों याद आई वीआईपी को? नहीं, मैं वीआईपी पार्टी का इस पंचायत सदस्यों से कोई लेना देना नहीं। मैं ये आपने साफ किया। ये जी मैं जय सिंह राठौड़ जी स्वयं आकर पंचायत सदस्यों को सपोर्ट कर। जी। अब आपके मन में ये भी सवाल हो रहा होगा कि भाई आप तो विकासशील इंसान पार्टी के हैं, अध्यक्ष हैं, हाँ, और आप फिर हाँ, और आप पंचायत सदस्यों के साथ आप क्यों खड़े हो गए? देखिए, एक व्यक्ति होता है जीवन में, कहीं पिता होता है, कहीं भाई होता है, कहीं पुत्र होता है, तो उसका अलग अलग रोल होता है ना। उसी प्रकार मेरा भी मेरे संगठन के प्रति अलग अलग रोल है, मेरे पार्टी के प्रति मेरा रोल है, हम दोनों के प्रति मैं लॉयल हूँ और मैं चाहता हूँ कि भाई मेरी पार्टी का भी विकास हो और मेरे संगठन का भी विकास हो। ये सवाल राठौड़ जी इसलिए पूछना पड़ा जी, क्योंकि जिस आप पंचायत सदस्य की बात कर रहे हैं, आज वीआईपी पार्टी का एक प्रदेश अध्यक्ष स्वयं अपने नाम के साथ इनके सपोर्ट करने उतरा है। लेकिन कहीं ना कहीं वही एनडीए ने चूक की, उन्हीं पंचायत सदस्यों के अंतर्गत काम करने वाले वार्ड सचिवों को निकाल बाहर कर दिया। 1,14,791 माफ कीजिएगा। तो क्या ये समीकरण सेट कर रहा है? फिलहाल तो ऐसा कुछ मैं इस पर टिप्पणी नहीं देना चाहता, लेकिन जब वक्त आएगा तो राजनीति है, कुछ भी संभव है। राजनीति है, कुछ भी संभव है। फिलहाल यहाँ आने के बाद पंचायत सदस्यों से आप मिले, क्या कुछ इनकी मांगे हैं? ये नहीं, इनकी मांगे बेसिकली देखिए, जब तक उनको खुद का उनको अधिकार पता नहीं होगा ना, तो उनको पता नहीं होगा कि भाई उनके लिए उनको क्या हो सकता है, उनके लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए। उनकी जो मांगे हैं मेरे हिसाब से, पहला चीज़ कि जिस प्रकार एमएलसी, एमपी और एमएलए को जो भत्ता मिलता है, उस प्रकार चूँकि वो उनका क्षेत्र दायरा बड़ा है, उस प्रकार इनको भी भत्ता मिले। इनका दायरा छोटा है, मैं ज़्यादा सरकार से नहीं मांग रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि उनको 10,000 दीजिए, लेकिन प्रति माह उनको 10,000 रुपये भत्ते के रूप में, प्रोत्साहन के रूप में दीजिए। अगर ऐसा नहीं करती है सरकार, तो कहीं ना कहीं जो योजनाएं हमारे पंचायत में मिलती है सरकार द्वारा, मंत्रालय द्वारा, कहीं ना कहीं ये लोग जो वार्ड के लोग हैं या पंचायत के लोग हैं, कहीं ना कहीं अपना फ़ायदा उसके अंदर देखने लगते हैं। जैसे कोई सड़क का निर्माण हुआ या किसी भवन का निर्माण हुआ, तो उसके अंदर ये लोग अपना फ़ायदा देखने लगते हैं, जिससे उस काम का जो क्वालिटी है, उसकी जो गुणवत्ता है वो कम हो जाती है, क्योंकि अपना फ़ायदा उसके अंदर देख रहे हैं, निस्वार्थ भावना से उसके अंदर काम नहीं कर रहे हैं। वो एक कहावत भी है ना, भूखे भजन न होत गोपाला, क्योंकि उनका पेट ही भूखा है तो वो कब तक भजन गाएंगे, है ना। और मैं यही चाहता हूं, सरकार से ये आग्रह भी करता हूं कि कृपया करके इस चीज़ को देखा जाए। आप गरीबों की बात करते हैं, वो बहुत गरीब लोग हैं, बहुत छोटे घर से आते हैं। आप देखेंगे कि अगर कोई विधायक बन जाते हैं, कोई एमएलसी बन जाते हैं, कोई एमपी बन जाते हैं, उनके कई आलीशान घर बन जाते हैं, लेकिन जो एक वार्ड सदस्य होता है वो ढंग से एक साइकिल तक नहीं ले पाता है। मैं ये चाहता हूँ कि सबका विकास हो। हमारे देश का ये नारा भी है कि सबका साथ सबका विकास। ये तभी संभव है जब ये लोग सशक्त होंगे, तब ये संभव है, अदरवाइज ये संभव नहीं है। एक अंतिम और आखिरी सवाल, जय सिंह राठौड़ जो एक पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखते हैं और काफ़ी डैशिंग लुक रखते हैं, ये यूथ आइकन वाला टैग साथ में है, डैशिंग लुक है, इसके पीछे का क्या राज है? अब डैशिंग का तो भाई ये तो माता पिता को जाता है कि मैं कैसे डैशिंग हूँ, ठीक है। और रही बात यूथ आइकन की, तो मेरे हिसाब से आज की राजनीति में 70% युवाओं की भागीदारी है
और युवा जो चाहेंगे वो कर सकते हैं, बशर्ते उनको उनकी शक्ति नहीं पता है कि वो क्या कर सकते हैं। वो गलत दिशा में दौड़ रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि वो सही दिशा में दौड़े, सही मार्गदर्शन उनको मिले, क्योंकि युवा के अंदर वो शक्ति है जो युग बदल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। राठौर जी हमारे साथ मौजूद थे। हालांकि वीआईपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, लेकिन जो यहाँ पर देखा गया वो जय सिंह राठौर थे और उनका साफ कहना था कि वो सिर्फ और सिर्फ वार्ड सदस्यों की मांग को पूरी करने आए हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें और देखना ना भूलें बेधड़क बात। धन्यवाद।